Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to this amazing platform of Prankar J. Today I will discuss the episode number 5 of sequence and series lecture, right? तो sequence and series का ये episode number 5 है जिसमें हम 41 to 50 questions cover करने वाले हैं, that is 10 questions, right? तो आपको मज़ा, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज के इस एपिसोड में, राइट? और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना? हर क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट ज़रूर देखने को मिल रहा होगा, है ना? और जिसका ये प्रिपेयर होगा सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे से, उसको तो और भी मज़ा आ रही होगी, क्योंकि 1 मिनट मैक्सिमम आपको लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है? तो अब तक आपके जितने भी डाउट्स थे, अब तक के मतलब 4 लेक्चर्स में, और यू कैन से 4 एपिसोड्स में, जितने भी डाउट्स थे या फिर आपने जितने भी नए कंसेप्ट सीखे हैं या फिर आपने डाउट्स को अपने क्लियर करा है एपिसोड को देख के, तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ जहाँ पे आप अटक रहे थे, आप क्या करिए, वो कंसेप्ट को नोट करिए एक जगह पे, उसका देखिए कि क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज़ करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूले याद होते हैं और आपको उसका कंसेप्ट भी पता होगा, बट जब आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने का होता है तो आप भूल जाते हैं कि इसको लगाना है या नहीं, है ना? तो जब भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं उस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए, सो दैट कहीं आप अच्छी बुक अगर लगा रहे हैं तो आपको सारे कंसेप्ट पता हो कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 5, ठीक है? और इसके भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है सब में और बहुत अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो द सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एन एपी इज x। तो आपको पता है S2n की वैल्यू, है ना? तो अगर आप ब्लैक बुक लगा रहे हैं तो मैं इतना लेके चल रही हूँ कि आपको एपी की सारी चीजें पता है, जीपी भी पता है, एजीपी भी पता है, एचपी भी पता है, सब कुछ पता है। मैं जस्ट आपको कंसेप्ट रिकॉल कराऊंगी, क्योंकि जो ब्लैक बुक लगा रहा है ऑब्वियसली बात है उसने सब कुछ पढ़ लिया है, उसके बाद ट्राई कर रहा है, ठीक है? ओके तो आपको पता है कि S2n के बारे में, तो देखिए यहाँ से जो जो पता है मैं एक बार नोट कर लेती हूँ। तो यू नो S2n इज इक्वल टू एक्स, राइट? अब कह रहा है द सम ऑफ द नेक्स्ट n टर्म्स इज y, राइट? तो जो नेक्स्ट मतलब कितने, S2n प्लस 1 t, है ना? आपको पता है T2n प्लस 1, फिर T2n प्लस 2, और लास्ट टर्म जो होगा वो कितना आ जाएगा अगर आप n ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2n प्लस n, दैट इज 3n। तो इसकी वैल्यू आपको पता है y, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है कि इट्स कॉमन डिफरेंस, जो आपके पास ये सीक्वेंस है और यू कैन से एक जो एपी है प्रोग्रेशन, उसका आपको सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स पता है, यहाँ पे नेक्स्ट n टर्म्स की भी वैल्यू उसने आपको दे दी है y। तो ही इज आस्किंग अबाउट d, ठीक है? तो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है, दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ कंडीशन मिलेगी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए अगर मैं इस वाले को सॉल्व कर रही हूँ तो बताइए S2n सबको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो n/2 कितना हो जाएगा, 2n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1, दैट इज 2n माइनस 1 इंटू डी विच इज गिवन x। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 विल बी कैंसिल आउट, दैट इज 2an प्लस n टाइम्स 2n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू x। सो दिस इज इक्वेशन 1, राइट? अब देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स इज y। तो जब आप इस वाले को सॉल्व करने बैठेंगे तो इसका पहला टर्म क्या रहा है, आप देख पा रहे होंगे T2n प्लस 1, राइट? और टोटल कितने टर्म्स हैं, n। तो टोटल जब n टर्म्स हैं तो इसका अगर मैं ऐसे निकालूंगी तो क्या आ जाएगा n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपको पता है ये कितना है y। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे d तो सेम है, सब कुछ सेम है, बट जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म a ना होके इस बार क्या है 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए n/2 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो यहाँ पे ये जो a है मैं आपको बता दूं, तो a की वैल्यू यहाँ पे है 2n प्लस 1। तो कितना हो जाएगा आप बताइए, तो 2n प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1, दैट इज 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको बस आपको यूज कर देना है यहाँ पे, तो जैसे यूज करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस 2nd कितना आ जाएगा, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बस अब आपको सिंप्लीफाई कर देना है x और y के फॉर्म में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, तो लिखा हुआ n टाइम्स 2 विल बी कैंसिल आउट, राइट? तो या फिर 2y को इधर भेज दीजिए आप, तो हो जाएगा यहाँ पे 2an, ठीक है? तो यहाँ से हो जाएगा 2an, ओके? फिर कितना हो जाएगा, प्लस 2n स्क्वायर डी,
प्लस 2n² और फिर n से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो n(n-1) इंटू डी, तो प्लस n(n-1) इंटू डी, और इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो डिवाइड में 2 था मैंने उसको इधर भेज दिया, तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया है 2an प्लस 2n² इक्वल टू दिस। तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, तो अगर मैंने यहाँ से d कॉमन लिया तो बताइए कितना हो जाएगा, 2n² प्लस n² माइनस n टाइम्स d विच इज इक्वल टू 2y। वन स्टेप मोर, तो ये कितना हो जाएगा, 2an प्लस d टाइम्स 3n² माइनस n इज इक्वल टू 2y, राइट। तो अब आपके पास ये इक्वेशन 2 है। मैं एक बार इक्वेशन 1 को फिर से नोट डाउन कर लेती हूँ, और आपसे उसने पूछी क्या है, d की वैल्यू, दैट इज कॉमन डिफरेंस, राइट। तो इक्वेशन 1 इज 2an, इक्वेशन 1 इज 2an प्लस d टाइम्स 2n² माइनस n, है ना, प्लस d टाइम्स 2n² माइनस n इज इक्वल टू x। ठीक है, ये आपको दिया, तो दिस इज इक्वेशन 1। अब आपसे उसने d की वैल्यू पूछी है, और d का जो आंसर आ रहा है आप देख पा रहे होंगे, या तो x माइनस 2y फॉर्म का है, या तो 2y माइनस x फॉर्म का है। तो अगर आप ऑप्शन से जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2y माइनस x कर दीजिए, या फिर x माइनस 2y, माइनस आपके आंसर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ से x माइनस 2y अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए, है ना, x माइनस 2y, जस्ट अ मिनट। तो अब मैं अगर ऐसे कर दूं, इसको बोल दूं इक्वेशन माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो अगर मैं ऐसे कर दूं इक्वेशन 1 माइनस 2, तो बताइए अब कितना हो जाएगा, x माइनस 2y, और आपको पता है ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, d टाइम्स 2n² माइनस n, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3n², और ये प्लस n, है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए x माइनस 2y विच इज इक्वल टू d टाइम्स, अब ये कितना आ रहा है, 2n² माइनस 3n², तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n²। ठीक है, अच्छा ये माइनस n और प्लस n विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ रहा है d इज इक्वल टू x माइनस 2y डिवाइड बाई n², है ना, x माइनस 2y डिवाइड बाई n²। तो मैंने यहाँ पे कुछ a और d के फॉर्म में कुछ किया है गड़बड़, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2an प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2an प्लस n टाइम्स 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू x। उसने बोला था कि नेक्स्ट n टर्म्स का सम कितना है, y, तो मैंने इक्वल टू y लिख दिया। तो नेक्स्ट n टर्म्स कौन से आएंगे, n/2, है ना, फिर हो जाएगा 2a, सो प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, n/2, 2 टाइम्स a, तो a की जगह कितना आ जाएगा, t2n प्लस 1, तो t2n प्लस 1 हो जाएगा a 2n टाइम्स d, तो a और 2n d मैंने लिख दिया, ओके, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू y। तो 2 से मैंने, तो हो जाएगा 2n टाइम्स a प्लस 2n d, राइट, सो 2an प्लस 2an²। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 टाइम्स हो जाएगा, 4n²d, है ना, तो मैंने यहाँ पे जो 2 लिखा है, तो ये वाला 2 ना होके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। सो 4n² प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2y, तो 2n फिर d आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4n², राइट, प्लस n² माइनस n, तो यहाँ पे भी सेम कितना हो जाएगा, फिर आप देखिए 5n² हो जाएगा ये, है ना, तो 5n²। अब यहाँ पे भी आप लिखने वाले हैं 5n², ठीक है, नो ये वाला तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5n², तो 2n² माइनस n माइनस 5n² प्लस n हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 3 टाइम्स n², ओके। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास आ रहा है कि अब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस x प्लस 2y विल बी इक्वल टू d टाइम्स 3n²। तो यहाँ से जब आप d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2y माइनस x डिवाइड बाई 3n², 3n²,
तो d इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई 3n स्क्वायर, 2x माइनस वाई डिवाइड बाई 3n स्क्वायर, 2y माइनस एक्स, क्या आ रहा है अपना आंसर 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई 3n स्क्वायर, है ना। तो 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई 3n स्क्वायर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए इसमें आप क्या है कि आपने अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस किया तो बहुत पूरा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब जो भी आपने सॉल्व किया था आपका पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो जैसे मैंने छोटी सी मिस्टेक करी यहाँ पे और आपका देखो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा आपके वेस्ट हो गए। तो कैसे करना है आपको, बहुत ही माइंड में एकदम क्लियर लेके चलनी है कैलकुलेशन की, कुछ भी माइनस प्लस ना हो जाए। तो सेम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी थी, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो एक टर्म देखो कम आ गया था। तो फिर मैंने क्या किया, कैलकुलेशन करी है वहाँ पे, जो थोड़ा ट्रिक वाला चीज क्या था, जो आप जो सम ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स को काउंट करते तो उसका पहला टर्म t2n+1 वाला हो जाता, उसका आपको फॉर्मूला डालना था और a और d की जो है वैल्यूज रखनी थी, तो आपको यहाँ से d की वैल्यू मिल जाती। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट बस इतना था कि आपको ये वाला चीज जो है वो ध्यान देना था, है ना, ये वाला चीज। तो कंसेप्ट यहाँ पे ये यूज हुआ। ठीक है, चलो अगला क्या है 42, the number of non-negative integers n satisfying n square is equal to p plus q and n cube is equal to p square plus q square where p and q are integers। ठीक है, तो आपको ये तीनों जो 2 कंडीशंस हैं उसको यूज करके आपसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे इंटीजर्स p एंड q पॉसिबल है, नंबर ऑफ इंटीजर्स n, कितने इंटीजर्स पॉसिबल है सो दैट हमारी ये जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो n स्क्वायर कितना दिया है, n स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q, है ना। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू, और दिया है n क्यूब इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। तो आपको ये दो जो है रिलेशन पता है n में। ठीक है, तो अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू एंड n क्यूब इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा देखिए, p प्लस क्यू का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, राइट। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको p प्लस क्यू की वैल्यू पता है और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो p प्लस क्यू यहाँ पे कितना है, n स्क्वायर, राइट। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर दैट इज n की पावर कितना हो जाएगा 4, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है n क्यूब प्लस 2p। अगर अब आप 2pq की वैल्यू निकाल पाएंगे तो ये फिर तो खत्म हो जाएगा, आप बता लेंगे कि कितने जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पॉसिबल है, मतलब आप n में 0 भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपने अगर जो am और gm का कंसेप्ट अगर यहाँ पे लगाएंगे तो आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। किस पे लगाना है आपको, p स्क्वायर और q स्क्वायर पे लगाना है। तो आप देखिए यहाँ से आप बोल पाएंगे am ऑफ p स्क्वायर एंड q स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स pq। ये एक रिलेशन मिल गया क्या आपको, मतलब 2pq इज लेस देन और इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो क्या आप इतना बोल सकते हैं कि n की पावर 4 जो है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा n क्यूब प्लस 2pq कितना है, लेस देन और इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। अब आप देख पा रहे होंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है n क्यूब, सो मैं यहाँ पे n क्यूब रख रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स n क्यूब। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है कि n4 इज लेस देन और इक्वल टू 2n क्यूब। तो अब बताइए इनकी ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है सो दैट n की पावर 4 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स n क्यूब हो जाए। तो देखिए मैं इसको अगर मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है n टाइम्स n क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स n क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्या करूं, n क्यूब और n क्यूब को कैंसिल कर दूं, पहला मेथड अगर मैं कहना चाहूं n क्यूब और n क्यूब को हटा दूं तो क्या बच रहा है आपके पास, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, है ना। और n की वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब n की वैल्यू अब कौन कौन सी आ रही है आपके पास, 0, 1 एंड 2। यहाँ से आप ये बोल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप सपोज यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तब भी n इक्वलिटी सेटिस्फाई होती है, 2 पर भी सेटिस्फाई होती है, और जैसे आप 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है 3 टाइम्स n क्यूब, और वो आपको पता है दिस इज नॉट लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं क्या रख दूं 2, तो ये तो 2 है 2n क्यूब, तो 3n क्यूब जो है 2n क्यूब से छोटा नहीं है, तो ये वाला जो है इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो आप यहीं से बोल सकते हैं कि n की 3 वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, 0, 1 एंड 2, राइट।
तो आपको ऑप्शन कितने आ जाएंगे, ऐसे नंबर्स कितने पॉसिबल हैं, तो टोटल कितने आ रहे हैं 3, ठीक है। तो योर आंसर इज 3। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और यू कैन से क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडाई 1 2 3 अप टू 100, आपके पास 100 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। उसमें कह रहा था इंटीरियर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज रेड, ठीक है। तो जो अंदर वाला सर्कल है वो रेड है एंड द एंगुलर रीजन्स आर कलर्ड अल्टरनेटिवली ग्रीन एंड रेड, है ना। सबसे अंदर वाला जो है वो रेड है, देन ग्रीन, फिर से रेड, फिर ग्रीन, ठीक है। इस तरीके का है। सो दैट नो टू एडजेसेंट रीजन्स आर ऑफ द सेम कलर, पूछ रहे हैं देन द टोटल एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन्स, है ना। तो ग्रीन रीजन्स का जो है एरिया पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए आपको मैं एक बार फिगर बना के बता देती हूँ कैसे कह रहा है वो। देखिए आपके पास एक सर्कल है, ये सबसे छोटा सर्कल है सपोज, ठीक है। तो इस सर्कल की रेडियस आपको पता है कि 1 है, 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अंदर वाला सर्कल है वो है आपका रेड कलर का, फिर उसके बाहर वाला ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है। इस तरीके के टोटल कितने सर्कल्स हैं आपके पास, 100 सर्कल्स, ठीक है। तो टोटल 100 सर्कल्स हैं और अंदर वाला जो है वो है रेड कलर का। तो मैं इसको थोड़ा रेड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो अंदर वाला आपके पास रेड है, फिर उसके आउटसाइड वाला अगेन रेड है, ठीक है। और इसके जो सेकेंड वाला, मतलब आप कह सकते हैं जो इवन प्लेसेस पे रखे हैं वो सारे कलर्ड हैं ग्रीन में, है ना। तो ये वाला पोर्शन जो है वो ग्रीन में है, उसके बाद फिर से ग्रीन में, राइट। तो इवन नंबर वाले जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं और जो ऑड नंबर्स पे रखे हुए हैं वो रेड कलर के हैं। ऐसे टोटल कहाँ तक गए, 100 सर्कल्स हैं आपके पास, ओके। अब आपसे कह रहा है कि मुझे ग्रीन जो एरिया है वो बताना है, टोटल कितना होगा ग्रीन एरिया। तो सपोज आपके पास अभी 2 सर्कल्स होते, तो इनका एरिया निकालने के लिए आप क्या करते, टोटल पहले ग्रीन वाला निकाल लेते, उसके बाद आप रेड वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ग्रीन वाला एरिया मिल जाएगा, है ना। जैसे मैंने 2 सर्कल्स की बात करी, सो पहला वाला ये रेड वाला है, उसके बाद जो ग्रीन वाला है पोर्शन पूरा। तो क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो क्या मैं पहले ग्रीन वाला टोटल एरिया निकाल लूं, उसके बाद रेड वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे ग्रीन वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो ऐसे मैं टोटल 100 सर्कल्स के साथ सेम काम करने वाली हूँ। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो है ना। तो मैं पहले क्या करूंगी, यहाँ पे सारे जो मतलब ग्रीन वाले सर्कल्स का टोटल एरिया निकालने के बाद मैं उसमें से रेड वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ग्रीन वाले सर्कल्स का जब आप एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। तो मैं ग्रीन में से अगर मुझे रेड हटाना है तो ग्रीन वाले सर्कल्स का एरिया कैसा है, इसका 2 होगा, रेडियस पहले वाले सर्कल का, ग्रीन सर्कल का रेडियस होगा 2। तो अगर मैं ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन वाले सर्कल्स की रेडियस कैसी है, 2 4 6 8 और कहाँ तक जाएगा 100। सिमिलरली अगर मैं रेड सर्कल की बात करूं तो इसका एरिया है 1 2 1 3 5 7 9 इस तरीके का, और लास्ट विल बी 109, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इवन जो है रेडियस वाले सर्कल से ऑड रेडियस वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो कितना हो जाएगा, देखो पाई अब कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्या करना है, इवन वाले ऑड वाले को, तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और दिस विल बी 99 का स्क्वायर, राइट। कुछ इस तरीके का आपके पास आएगा। अब अगर आपको इनका फॉर्मूला याद है कि सम ऑफ इवन टर्म्स का, और दूसरा अगर ऑड टर्म्स का फॉर्मूला याद है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं याद है तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से टोटल आपने पाई कॉमन लिया तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और प्लस 100 स्क्वायर, ठीक है। इसको एक साइड लिख लिया। अब आप क्या करिए, जो ऑड वाले में आप इवन वाले को ऐड कर दीजिए एक बार। तो देखिए क्या लिखा था आपके पास, मैं एक बार इवन वाले टर्म्स को ऐड कर रही हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 अप टू 100 स्क्वायर। तो मैंने अगर ऐड किए हैं तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, मतलब माइनस टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर और ये कहाँ तक जाएगा माइनस 100 स्क्वायर। इतना समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें जो इवन टर्म्स ऐड कर दिए हैं उतने ही इवन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये इतना क्या बन गया, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। और ये वाला आप देख पा रहे होंगे 2 4 6 8 का स्क्वायर, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज पाई इंटू 2 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n प्लस 1, तो यहाँ पे 100 n प्लस 1 2n प्लस 1 दैट इज 201
डिवाइड बाई 6। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना था। तो एक तरीके की जीपी दिख रही है कि आपको पाई इंटू, आपने 2 इंटू, अब यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन ले लीजिए, तो बताइए कितना बचेगा, ये 1, फिर यहाँ से बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा 50 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये आपके पास लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर, फिर ये आ गया सम, ये जीपी नहीं है, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये दिख रहा है सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो फिर से आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पाई टाइम्स 2 टू द पावर 2 इंटू 2, यही है ना। ओके, तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, कितना आ रहा है, और माइनस में ये लिखा हुआ है 100 इंटू 101 इंटू 201 डिवाइड बाई 6। तो जब अब ये आपका काम है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पाई इंटू, इस पूरे अंदर वाले का आंसर आएगा 50-50, ठीक है। तो योर आंसर इज 50-50 पाई, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 50-50 पाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में क्या कह रहा है, इफ log 2 4 प्लस log base root 2 8 and log base 3 9 to the power k minus 1 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना। तो आपके पास एक जीपी दी हुई है, उसके आपको 3 टर्म्स है, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, राइट। तो आपके पास जो है 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को आपको सिंप्लीफाई करना है, के फॉर्म में आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, उसके बाद आपको इस वाले इक्वेशन में डालना है, और फिर आप निकाल लेंगे कि कितने कितने इंटीजर्स पॉसिबल हैं सो दैट ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। तो देखिए जीपी का फॉर्मूला आपको पता है, अगर 3 नंबर्स जीपी में है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है। तो अगर ये जीपी में है तो आपको पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बस हम यही लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके टर्म्स को थोड़ा मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये लिखा हुआ है log बेस 2 4, फिर है log बेस रूट 2 8, और थर्ड टर्म है log बेस 3 एंड 9 टू द पावर k माइनस 1, ठीक है। ये 3 टर्म्स है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो log बेस 2 और 4 लिखा हुआ है, तो 4 को अगर मैं 2 के फॉर्म में बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा, log 2 2 टू द पावर 4 2, है ना। इसको अगर बनाना हो तो ये लिखा हुआ है log रूट 2। अब अगर रूट 2 लिखा हो तो रूट 2 की पावर आप कितना करेंगे, यहाँ पे सपोज मैंने 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 4, है ना। फिर यहाँ पे अगर मैं 8 करूँ तो अब कितना हो जाएगा, देखो ये अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो कितना बनेगा, यहाँ पे आपको 8 बनाना है ना। तो 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए रूट 2 की पावर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, या फिर आप क्या लिख सकते हैं रूट 2 द पावर 2 इंटू 3, मतलब यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा 6, ठीक है। तो रूट 2 द पावर 6 आ गया, और यहाँ से अब आपको 3 के फॉर्म में बनाना है, तो क्या लिखा हुआ है log 3 और 9 टू द पावर k माइनस 1, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 टू द पावर स्क्वायर और फिर k माइनस 1, और आपको एक चीज़ और पता है कि अगर ये log a विद बेस से सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, वेयर a इज पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इतना समझ आया क्या। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम देखिए, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी नीचे सेम है, तो ये कितना आ जाएगा बाहर 2, और एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे यूज हो रही है, log अगर लिखा हुआ है m टू द पावर n तो इसका आंसर होता है n log m, ठीक है। इतना पता है, तो बस ये वाली प्रॉपर्टी एक और हम यूज करेंगे, तो क्या होता है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log m, तो सेम यहाँ पे यूज करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से 6 आगे आ जाएगा, तो 2, फिर हम क्या लिखने वाले हैं 6, और थर्ड टर्म क्या आएगा, देखिए यहाँ से 3 3 1 हो जाएगा, और 2 k माइनस 1, ठीक है। ये तीनों टर्म्स मिल गए, तो इनको मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में तो इनका सिंप्लीफाइड वर्जन भी जीपी में ही होगा, है ना, आर ऑल्सो इन जीपी, राइट। तो ये दोनों टर्म्स जो है जीपी में है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर जीपी में है 3 टर्म्स तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac कर देना है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 टाइम्स 2 इंटू 2 k माइनस 1, है ना। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 के 4 के, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एक की वैल्यू कितनी आ रही है 10, ठीक है। तो जैसे ही आपको के की वैल्यू 10 मिल गई, क्या आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं? तो एक पहली कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6, दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकेंड वाला क्या है, मॉड एक्स इज लेस देन के स्क्वायर, राइट। तो मॉड एक्स इज लेस देन के स्क्वायर। तो देखिए आपके पास के की वैल्यू 10 मिल गई है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ मॉड एक्स इज लेस देन 10 स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ से मॉड एक्स इज लेस देन 100, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा ये 100 ना। सो माइनस 100 to 100, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई है, माइनस 100 to 100, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, मॉड एक्स इज लेस देन 100 स्क्वायर। क्या पूछ रहे हैं आपसे, नंबर ऑफ इंटीजर्स, then the number of integers that satisfy this equation mod x is less than k square और x square minus x is greater than 6 है ना। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3 इज पॉजिटिव। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि x माइनस 3 x प्लस 2 इज पॉजिटिव, राइट। तो इसको जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -2 और एक आ रहा है 3, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए कौन सा वाला, प्लस वाला पोर्शन, तो ऐसे जाएगा ये प्लस, ठीक है। तो आप ये वाला कंसीडर कर रहे हैं और एक ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, मतलब प्लस वाला एरिया। अब आपको रिस्ट्रिक्शन क्या दी है, जो x है वो लाइज बिटवीन माइनस 100 to 100, ठीक है। एक बार देखूं मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है क्या, हाँ तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब आपको रिस्ट्रिक्शन क्या दिया है कि इसको रुक जाना है -100 पे, बाउंड्री है ये ओपन इंटरवल। सिमिलरली यहाँ पे भी ओपन पे है कितना 100। तो अब आपको सारे नंबर्स ले लेने हैं एक्सेप्ट -100 एंड 100, फिर आपका जो है आंसर बन जाएगा। और इस वाले को भी नहीं लेना है, तो इसको अगर मैं हटाना चाहूँ तो इस वाले को भी आप नहीं लेंगे, ठीक है। आपको ये वाला रीजन लेना है, ये वाला रीजन लेना है। रिस्ट्रिक्टेड क्या है यहाँ पे -100 और यहाँ पे कितना है 100। तो बताओ ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स है ना, और यू कैन से x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू z। तो बताइए कितने कितने आ रहे हैं। अगर मैं -100 से -2 के बीच में देखो -100 से -2 के बीच में, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे। अगर मैं -1 to 100 की बात करूं तो टोटल 100 टर्म्स हो जाएंगे। अब टोटल 100 टर्म्स में से आपको -100 भी नहीं लेना है, -1 भी नहीं लेना है, -2 भी नहीं लेना है। तो 100 - 3 कितने होते हैं, 97 टर्म्स आर हियर। अब यहाँ से देखिए आप 3 to 100 पे, ठीक है। तो अब ये क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे भी उसने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा के दी है, तो जो -2 और 3 है वो भी इंक्लूड नहीं है। अब 3 to 100 पे देखिए, अब यहाँ से देखो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 100 भी नहीं है। तो अब 1 से लगा के 100 में टोटल कितने टर्म्स होते हैं, 100 है ना। तो 100 से देखिए 1 2 3 4, आप 4 टर्म निकाल दीजिए तो टोटल कितने बचेंगे, 4 निकालने के बाद 96। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो टोटल कितने आएंगे, 97 + 96 कितना हो जाएगा 3 और 9 9 18 है ना 90। तो 193 आ रहा है आपके टोटल टर्म्स। यहाँ से 97 मिल जाएगा और यहाँ से आ जाएंगे कितने, 4 टर्म आप निकालेंगे तो 96, तो टोटल सम कितना आ रहा है 193। सो आप ऑप्शन है क्या 193 का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है 193। चलो अगला क्या है 45, कह रहा है लेट टी आर बी द rth टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज हाफ -हाफ एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो आपको उसने एक एपी के बारे में बताया है ना, उसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है। तो पूछ रहा है कि जो समेशन लिखा हुआ है ना, इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो देखिए जो जो कंडीशन दी है आप उनको पहले लिखिए। तो एपी में आपको पता है फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू है -1/2, राइट। और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पता है 1, ठीक है। ये दोनों नंबर मिल गए।
अब कह रहा है कि आपसे समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी आर अप टू टी आर प्लस 3, ठीक है। सो टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2 एंड टी आर प्लस 3, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए अगर आपको पता है एपी में, सो एपी में टी आर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज rth टर्म, तो क्या होता है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये पता है। और आपको a और d की तो वैल्यू पता है, r तो हम निकाल ही लेंगे क्योंकि r ही यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, सबके वैल्यूज आपको रखते जाना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। तो आर रनिंग फ्रॉम 1 to n है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या क्या कह रहा है, देखो टी आर की वैल्यू, तो टी आर की वैल्यू क्या निकालेंगे आप, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर मैं जस्ट वैल्यू सबकी रखते जाऊं तो बताइए a की वैल्यू कितनी पता है आपको, a इज माइनस हाफ और d की वैल्यू है 1, तो d तो आप भूल ही जाइए पहली बात। तो यहाँ पे मैं रख सकती हूँ -1/2। सेकेंड टर्म देखिए क्या आएगा, टी आर प्लस 1, तो क्या होगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सो आर प्लस 1 माइनस 1 दैट इज आर, और d की वैल्यू तो 1 ही पता है आपको। उसके बाद कह रहा है टी आर प्लस 2th टर्म, तो क्या हो जाएगा a प्लस आर माइनस 1 दैट इज आर प्लस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू भी 1 ही है। फोर्थ टर्म है टी आर प्लस 3, सो a प्लस आर प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, आर प्लस 2, और d की वैल्यू 1 पता है, तो ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्क्वायर रूट। अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है और आपको इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बन रहा है, ये समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अब ये लिखा हुआ है माइनस हाफ प्लस आर माइनस 1, तो ये बताइए अब कितना हो जाएगा, -3/2 प्लस आर, है ना। नेक्स्ट टर्म कितना बचेगा, माइनस हाफ प्लस आर, इसका अगला टर्म कितना है, माइनस हाफ प्लस 1 इज प्लस हाफ दैट इज आर प्लस हाफ, राइट। और यहाँ पे -1/2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, +4 - 1 दैट इज 3/2, राइट। तो 3/2 प्लस आर, तो दिस इज योर अब तक के लिए फाइनल लाइन है आपकी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आर प्लस हाफ, आर माइनस हाफ, आर प्लस 3/2, आर माइनस 3/2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। तो आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, राइट, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1/4, तो आर स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू में आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अब इसका आप एक बार मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो हो जाएगा ये r की पावर 4 -9/4 आर स्क्वायर माइनस 1/4 आर स्क्वायर प्लस 9/16, ठीक है। तो देखो क्या ये कुछ सिंप्लीफाई होके कुछ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म का बन रहा है या नहीं, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, ये स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है r की पावर 4 और माइनस ऑफ आर स्क्वायर के अंदर कितना आ जाएगा, 9/4 प्लस 1/4 दैट इज 10/4, है ना। तो 10/4 को मैं लिख सकती हूँ क्या, 5/2, और प्लस में कितना बचेगा, 16 प्लस 9 दैट इज 25/16। अब तो आपको कुछ कुछ दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ये किसका है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपको ये कितना है 5/2, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ तो इंटू 2 भी लिखना पड़ेगा, और ये लिखा हुआ है 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए आप ये क्या लिखा हुआ है, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस 5/4 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन ही होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका भी जब आप हटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए मॉड ऑफ एक्स, है ना। तो समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, जब r माइनस 5/4 का आप स्क्वायर से हटाएंगे तो ये आ जाएगा r माइनस 5/4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब आप r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 5/4, ठीक है। और ये आपको पता है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, दैट इज -1/4। तो क्या मैं जस्ट यहाँ पे 1/4 लिख दूं फॉर r इज इक्वल टू 1,
तो आ रहा है -1/4। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, आर की वैल्यू 1 क्यों रख दी, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू के लिए जस्ट फॉर आर इज इक्वल टू 1 दिस, जिसके अंदर का मॉड का अंदर का जो नंबर है वो नेगेटिव आता है। फिर 2 के बाद से सारे पॉजिटिव है, मतलब फॉर आर इज इक्वल टू 1 आपको पता है कि r -5/4 इज नेगेटिव, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया। अब जब 2 से n तक जाओगे तो सारे नंबर्स पॉजिटिव आते हैं, तो इसलिए मैं इसको अलग करती हूँ। तो समेशन r रनिंग फ्रॉम 2 to n, और ये तो पॉजिटिव आएगा, तो मॉड का अगर x इज पॉजिटिव देन मॉड x इज इक्वल टू x, है ना। तो बस ये यूज करना था आपको। तो कितना हो जाएगा ये r -5/4, है ना। तो बस समेशन को आप अलग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा -1/4 प्लस समेशन r रनिंग फ्रॉम 2 to n r, और ये हो जाएगा -5/4 समेशन r रनिंग फ्रॉम 2 to n। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को आप जानते हैं, तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसका जो सफिक्स है ना इसको भी मैं 1 से ही शुरू कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r लिखा, तो अब बताइए मैंने यहाँ पे 1 जो है ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, फॉर r इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ r विल बी 1। जैसे ही मैंने +1 किया तो मुझे -1 भी करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं -5/4, ठीक है, और समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो मैंने ऑब्वियस सी बात है मैंने -5/4 किया है, तो मुझे +5/4 भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि समेशन जो है समेशन 1 की वैल्यू क्या आती है, n आती है। ठीक है, तो मैंने 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी किया, दैट इज फॉर r इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 5 -5/4, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए, अब आप यहाँ से बोल पाएंगे क्या, सो -1/4 प्लस समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n + 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/4n, और ये 5/4 -1 कितना होता है 1/4, या फिर अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, अभी कुछ कुछ मैच कर रहा है क्या आपके आंसर से। हाँ, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो मॉड के बाहर से प्लस निकलता है, तो ये प्लस का 1/4 आएगा। ठीक है, इसके आगे मैं देखती हूँ कि अब तक ये ठीक पहुंचे हैं हम लोग, तो कौन कौन से ऑप्शन अब तक मैच कर रहा है। 5n/4 का फॉर्म का आ रहा है अपना भी, और 1/2 भी आ रहा है शायद, है ना। अच्छा देखिए, 1/4 + 1/4 2 हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है n + 1/2 -5/4n प्लस 1/4 मिलके 2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, n + 1/2 -5/4n + 1/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है। अब मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया है। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता थी, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको टीआर का फॉर्मूला बताया। टीआर का फॉर्मूला मैंने जैसे ही रखा, इसको एक्सपांड किया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में जो है कन्वर्ट हो गया। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, मैंने मॉडुलस की डेफिनेशन लगाई है, इसको मैंने ओपन कर दिया, तो r इज इक्वल टू 1 पे नेगेटिव था, तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है माइनस के साथ देता है आंसर, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये +4 हो गया। फिर मैंने इसको आगे जो समेशन सफिक्स में 2 to n था उसको मैंने 1 to n बनाया। तो 1 to n बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड करी उसको सब्ट्रैक्ट भी किया है, फिर मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 46 कह रहा है समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n tr की वैल्यू ये है। तो कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब आपसे वो s इन्फिनिटी जानना चाह रहा है कि s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार देखिए ये AP बन रहा है या GP बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके तरीके से हम s इन्फिनिटी निकाल पाएंगे, है ना। तो TR की वैल्यू, अच्छा एक चीज बताइए, किसी को समझ आया कि ये किस चीज की वैल्यू दी हुई है समेशन TR। तो आपको पता होगा कि SN की वैल्यू होती है समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n TR, सबको पता है क्या। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा दिया है, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n TR, मतलब ये SN की वैल्यू दी है। तो यू नो SN इज इक्वल टू क्या पता है आपको, n + 1 n + 2/3। तो जैसे ही आपको समेशन मिल गया SN, तो फिर तो काम आसान हो चुका है आपका, है ना।
तो जैसे ही आपको Sn मिल गया है, अब आपसे क्या कह रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/tr। अच्छा, अब मैंने आपको पता होगा आपको, अगर आपको Sn गिवन हो, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर गिवन हो और आपसे पूछ रहा हो कि tr की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है आप क्या करते हैं, Sn माइनस 1 विच इज नथिंग बट जनरल टर्म ऑफ गिवन, AP भी बोल सकते हैं आप, JP भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे AP देखो, Sn माइनस 1 कर दिया तो मुझे tr मिल गया है ना, तो Sn माइनस 1 करिए एक बार, सो Sn माइनस 1, तो यहाँ से आपको tr मिल जाएगा। तो Sn की वैल्यू आपके पास है n+1 n+2 डिवाइड बाई 3 है ना, और Sn माइनस 1 करना है तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 n+1, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास जनरल टर्म मिल जाएगा। जैसे ही जनरल टर्म मिल जाए आपको यहाँ पे रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुछ कुछ कॉमन है क्या, सो आप कॉमन ले सकते हैं nn+1/3, अंदर कितना बचेगा n+2 और माइनस ऑफ n+1, तो दिस विल बी कैंसिल आउट। तो टोटल क्या बच रहा है आपके पास, nn+1 आप देख पा रहे होंगे, और ये वाला 3 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैंसिल हुआ है, अगर आपको अभी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं एक बार एक स्टेप और लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना था 2 और ये था +1 है ना, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 × 3, तो फाइनल आपके पास जो tr की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है nn+1, ठीक है। तो जैसे आपको tr मिल गया है, आपको यहाँ पे रख देना है। तो क्या कह रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n 2008 डिवाइड बाई tr, तो tr की वैल्यू है आपके पास r+1 है ना, तो tr की वैल्यू आ गई आपके पास r और r+1। क्या मैं 2008 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकती हूँ, तो अभी के लिए मैं बस इतना सॉल्व कर रही हूँ, r रनिंग फ्रॉम 1 to n 2008 डिवाइड बाई r+1, ओके। तो इसको 2008 को बाहर निकाल लीजिए आप, तो क्या बचेगा, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, r+1 माइनस r, और नीचे लिख सकती हूँ r+1, क्योंकि आपके पास ऊपर आप देख पा रहे होंगे सिर्फ न्यूमरेटर में 1 बचेगा। जैसे आपने 2008 कॉमन ले लिया तो न्यूमरेटर में कितना बचेगा 1, तो 1 को मैंने कुछ इस फॉर्म में बना दिया है r+1 माइनस r, सो दैट आप जब दोनों को अलग करें तो देखिए क्या बचेगा आपके पास, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, इस वाले टोटल टर्म को अलग कर लीजिए, ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, तो r+1 डिवाइड बाई दिस विल बी 1/r माइनस समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो r डिवाइड बाई दिस दैट इज 1/r+1, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो कितना हो जाएगा 2008, अब r की वैल्यू 1 to n तक गई है, तो पहला टर्म कितना हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/3, और कहाँ तक जाना है 1/n तक, और यहाँ पे r = 1 से शुरू है, तो आपको पता है 1/r+1 है, तो यहाँ से 1/2 से शुरू होगा, सो 1/2 + 1/3, और लास्ट टर्म विल बी 1/n + n रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n+1। तो अब आपको माइनस कर देना है सबसे, तो आप देख पा रहे होंगे 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा और 1/n भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टर्म में क्या बचेगा आपके पास, सारा कुछ तो कैंसिल हो जाएगा है ना, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास बचने वाला है 2008, और इधर बचेगा 1 + 1/n+1, सब कुछ कैंसिल हो गया। और ये किसकी वैल्यू आई है अभी तक आपके पास, Sn की वैल्यू, बट उसने आपसे पूछा था S इन्फिनिटी, मतलब S इन्फिनिटी का मतलब ही होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, है ना। तो अब देखिए जैसे आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो 2008 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 1 + 0, योर फाइनल आंसर इज 2008, राइट। समझ आया क्या किया है। तो देखिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ, आपका आंसर आ चुका है 2008, मैं टिक कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। आपको Sn दिया हुआ था, ये नोटिस करने वाली चीज थी कि आपको यही Sn दिया हुआ था, ये इसकी वैल्यू जो है वही Sn थी। तो जैसे आपको Sn मिल गया, आप ये वाला फॉर्मूला लगा के Sn - 1 इज द जनरल टर्म, तो आप Tr की वैल्यू निकाल लेते। जैसे ही Tr आपके पास मिल गया, आपको इसमें पुट कर देना था और Sn निकल जाता। Sn के बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते, आपको
एस इन्फिनिटी की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज 2008। नाउ 47 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ये एक सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा जो इस तरीके की सीरीज आती हैं जो ना तो एपी में होती है ना तो जीपी में होती है, तो उनके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं करने के। तो एक तो आपने पढ़ा होगा अगर आपको एस इन्फिनिटी दिया हुआ है और अगर आपको कुछ कॉमन रेशियो टाइप की चीज मिल जाती है या आपको देखने से दिखाई देता है कि इसमें देखो 5 है फिर 5 स्क्वायर है 5 क्यूब है, कुछ इस तरीके का होता है, तो आप क्या करते हैं पहले एस लिखते हैं, सपोज दिस इज एस इन्फिनिटी, फिर आपके पास क्या करते हैं एस इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर, है ना। आप आर से उसको जो है डिवाइड कर देते हैं और यू कैन से आप लिख लेते हैं आर टाइम्स एस इन्फिनिटी। आप क्या कर देते हैं आर टाइम्स एस इन्फिनिटी कर देते हैं, फिर नंबर जो है आप शिफ्ट कर देते हैं, मतलब एक नंबर से आप शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं इसको। तो आर टाइम्स जब एस इन्फिनिटी लिखते हैं तो यहाँ पे आता है फर्स्ट टर्म और यू कैन से a1 फिर a2, है ना। तो आप नंबर शिफ्ट करके लिखते हैं, फिर कुछ को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाता है। तो हम सेम प्रोसीजर कुछ ऐसा ही लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं ऐसे नोट कर लूँ क्या लिखा हुआ है, एस इन्फिनिटी सॉरी, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू इसको मैं एस से लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4 और इस तरीके का अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये दिया था आपको। अब आपको क्या करना है कि 1/5 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ s को, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 टाइम्स s। तो 1/5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस माइनस में आएगा ना इस बात, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 क्यूब माइनस ऑफ 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4। और आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का जाएगा इनफाइनाइट, है ना। तो मैंने क्या किया है जो s था उसको मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब मैं इसका सम कर रही हूँ, तो जैसे ही आप सम करेंगे तो 1 + 1/5 कितना होता है 6/5, तो दिस विल बी 6/5s। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे आपको ऐड करना है ना। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, माइनस ऑफ 4/5 प्लस 1/5, अगला टर्म क्या हो जाएगा प्लस 9/25 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 4/25। अगला टर्म क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 16, सो माइनस ऑफ 16 डिवाइड बाई 5 का क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 5 का क्यूब, कुछ इस तरीके का, है ना। इसको सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, तो ये लिखा हुआ है 6/5s इज इक्वल टू 1 प्लस, अब -4 + 1 कितना होता है -3/5, ये बताइए कितना हो जाएगा प्लस का, तो 9 - 4 दैट इज 5, इस तरीके का आ रहा है। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 5, है ना, सेम किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 - 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 4 राइट डिवाइड बाई 25 फिर -16 + 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 बाई, है ना, सो -7 डिवाइड बाई 5 क्यूब, कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये दिया है 6/5s की वैल्यू, एक बार मैं अगर इसको फिर से 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 6/25s, एक बार मैं 6/5s की वैल्यू लिख लेती हूँ, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 - 3/5, 1 - 3/5 प्लस 5/5 -7/5 क्यूब, है ना, और है ना कुछ इस तरीके का आ रहा है आपका आंसर। इस बार आएगा 9 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, है ना, इस तरीके का। फिर मैंने क्या किया एक बार फिर से 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दिया पूरे टर्म को, तो जैसे 1/5 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो एक स्टेप मैंने आगे करके लिख दिया, तो 1/5 फिर ये कितना हो जाएगा
माइनस ऑफ 3/5² प्लस 5 डिवाइड बाई 5³ माइनस ऑफ 7 डिवाइड बाई 5⁴ इस तरीके, है ना। इसको आपको क्या कर देना है, सब फिर से आप ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे आप, तो देखिए कितना लिखा हुआ है 6/5 प्लस 6/25 इंटू एस, तो कितना आ जाएगा 1। अब -3/5 प्लस 1/5 आपको करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 5 -3 दैट इज 2 डिवाइड बाई 5²। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/5 दैट इज -2 डिवाइड बाई 5 का क्यूब प्लस आएगा 2 डिवाइड बाई 5⁴ और इस तरीके का चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप 25 जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा एंड 5 6 जा 30 प्लस 6। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अल्टरनेट में न्यूमरेटर में जो है +2 -2 आ रहा है, तो ये कितना है 1 -2/5 प्लस 2/5² और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/5³ तरीके का जाएगा। तो अब ये लिखा हुआ है 36 डिवाइड बाई 25 टाइम्स s। तो मैं यहाँ से अगर देख पा रहे होंगे -2/5 लिखा हुआ है, तो मैं इसको 1 को ऐसे लिख सकती हूँ क्या 2/5⁴ फिर -2/5 है प्लस 2/5², कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है ना। तो अब आप क्या करिए, सब में से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया सपोज, तो आपने जैसे ही 2 कॉमन लिया या फिर आप यहीं से देखिए आपके पास कितना लिखा हुआ था 1 -2/5 -2/5² -2/5³ इस तरीके का, है ना। तो अगर ये लिखा हुआ है 2/5⁴, तो अब आपने 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया है। अच्छा देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको आप 1 ही रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अगर ये 1 है तो मैंने सेम इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस। अब यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो अब अंदर देखिए कितना बचेगा, यहाँ से 1/5 माइनस 1/5² प्लस 1/5³ और माइनस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है, उसका पहला टर्म क्या है 1/5, फिर अगला टर्म है -1/5²। मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म आया है उसकी वैल्यू है 1/5 और कॉमन रेशियो की बात करूं तो इसकी वैल्यू आई है -1/5, ठीक है। तो अब आपसे एस इन्फिनिटी यहाँ पे पूछ रहा है, तो एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, देखिए इस वाले का अगर मैं निकालूं तो एस इन्फिनिटी कितना आ रहा है -2 तो पहले से लिखा हुआ है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो r इज -1/5, तो कितना हो जाएगा -2 टाइम्स 5 + 1 6 और वो 5 जो है नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 दैट इज -1/3। ये मिल गया आपको। तो इस टोटल की वैल्यू आ रही है -1/3। तो आपको पता है कि 36 डिवाइड बाई 25 टाइम्स s, इसकी वैल्यू आ गई है आपके पास 1 - 1/3 दैट इज 2/3, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 इंटू 25 डिवाइड बाई 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 और ये आ गया 25 डिवाइड बाई 54, ठीक है। तो s की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, वो आ रही है 25 डिवाइड बाई 54, है ना। तो मैंने क्या किया है इसमें देखिए, सबसे पहले मेरे पास एस इन्फिनिटी दिया हुआ था कुछ, तो मैंने उसमें क्या किया, ऐसा किया कि सो दैट इसकी टर्म्स कुछ कुछ मैच करने लग जाएं, तो मैंने क्या किया इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दिया और एक टर्म को जो शिफ्ट करके लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने सम किया है, ये आ गया, फिर से मैंने मल्टीप्लाई करवाया है और फिर से मैंने सम किया है यहाँ पे भी, तो सम किया तो फिर से अब मुझे कुछ मिल गया। ऐसा सम करने के बाद मुझे कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन में मिल गया, मतलब एक जीपी मिल गई, मैंने जीपी को सिंप्लीफाई कर दिया है। तो यहाँ से फाइनल जो है ना, तो यहाँ से फिर इसकी मैंने वैल्यू रख दी और ये वाला कौन सा है, इसकी वैल्यू मैंने इन्फिनिटी लिया है, तो ये वाला है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू आई 25 डिवाइड बाई 54, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25C है ना, 25 डिवाइड बाई 54। चलो अगला क्या कह रहा है 48, द एब्सोल्यूट टर्म इन px इज इक्वल टू दिस एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा आपको एब्सोल्यूट टर्म बतानी है, मतलब ये कोई फाइनल आपको आंसर बताना है डिजिट में, मतलब वेरिएबल्स वहाँ पे कोई इन्वॉल्व ना हो, है ना। तो देखिए एक बार मैं px लिख लेती हूँ, तो px की वैल्यू है यहाँ पे
समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n x माइनस 1 बाई आर, x माइनस 1 बाई आर प्लस 1, और थर्ड टर्म क्या आ रहा है x माइनस 1 बाई आर प्लस 2। तो अब देखिए जो समेशन लगा हुआ है वो आर रनिंग फ्रॉम 1 to n है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है समेशन इज वेरिंग ओवर आर, ठीक है। तो अगर समेशन मेरा आर पे वेरी कर रहा है तो एक्स की तो वैल्यू मैं कुछ भी रख सकती हूँ यहाँ पे, तो आर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो मैंने ले लिया लेट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 रख दिया तो पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन आर रनिंग फ्रॉम, क्योंकि ये तो हर एक्स के लिए फिर सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑब्वियस सी बात है एक्स रियल नंबर, मैंने एक्स के 0 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा आर रनिंग, आर इज फ्रॉम 0 to n, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई आर, फिर आएगा माइनस 1 बाई आर प्लस 1, एंड द थर्ड टर्म विल बी माइनस आर बाई आर प्लस 2, है ना। ये आ गया। अब आपको लिख रहा होगा यहाँ पे माइनस 3 टाइम्स है तो माइनस में आएगा आंसर, तो माइनस 1 बाई आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2। अब ऐसी वाली आपको तो सॉल्व करना आता होगा, इनको मैं कैसे डिफरेंस मेथड से सॉल्व करती हूँ, और यू कैन से कि इसको जो है मैं 2 टर्म्स में डिवाइड करती हूँ, फिर उसका डिफरेंस के फॉर्म में लिखती हूँ, है ना। तो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में इसको बोलते हैं। तो देखिए मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, तो समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब बताइए मैं क्या लिखूं सो दैट आपको यहाँ पे ऊपर 1 मिल जाए। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, आर प्लस, ये भी लिख सकती हूँ मैं, और आर प्लस 2 माइनस आर। तो अब ऐसा किया तो यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मैं माइनस 1 बाई 2 भी कर रही हूँ, है ना। नीचे कितना आएगा, आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2। अब इसको आपको अलग अलग कर देना है 2 समेशन के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 और समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये कितना है, आर प्लस 2 डिवाइड बाई आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, है ना। तो आर प्लस 2 से डिवाइड होके कितना हो जाएगा, 1 बाई आर, आर प्लस 1, और यहाँ पे माइनस समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये वाला कैंसिल होके कितना दे देगा, 1 बाई आर प्लस 1 एंड आर प्लस 2, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो कितना आ रहा है, माइनस 1 बाई 2। अब क्या है, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, और 1 बाई आर और आर प्लस 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 इंटू 2, फिर जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3, है ना। हाँ ऐसे ही चलता जाएगा, और कहाँ तक है, n तक। तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। माइनस करना है, तो इस बार सेकेंड टर्म कहाँ से शुरू हो रही है, 1 बाई आर प्लस 1, आर प्लस 2, है ना। तो r प्लस 1, आर प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, फिर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, और जब n माइनस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n, और यहाँ पे n प्लस 1, है ना। फिर n इज इक्वल, जब n रखेंगे तो कितना आएगा, ये n प्लस 1 और n प्लस 2। क्या समझ आया है क्या, है ना। मैंने क्या किया, दोनों समेशन को अलग अलग करके लिख दिया, और समेशन में r जो था वो 1 to n पे वेरी कर रहा था, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 बाई 2 बाई 3, माइनस 1 बाई 2 बाई 3, 1 बाई एन एन प्लस 1, ये है माइनस, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे सारी ही टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, और लास्ट में आपके पास बचेगा 1 बाई 2 माइनस, ये कितना बच रहा है, 1 बाई एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये एस एन की वैल्यू मिल चुकी है, दिस इज एस एन। तो अब आपसे उसने पूछा है कि एस इन्फिनिटी क्या होगा। तो एस इन्फिनिटी सबको पता है क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। तो माइनस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स एन प्लस 1 एन प्लस 2, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करना है। तो जैसे ही एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे आप, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 1 बाई एन है और इसको इन्फिनिटी लेके जाना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ 1 बाई 4। समझ आया, इसमें भी कुछ नहीं था, आपको आना चाहिए कि क्या करते हैं हम, 2 टर्म्स के डिफरेंस में इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, सो दैट जो है x वाला टर्म जो है वो चला जाए यहाँ से, है ना।
मेरा पूरा एक्सप्रेशन जो है वो आर के फॉर्म में आ गया है। मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है, 2 टर्म्स में लिखा है, मतलब डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। उसके बाद मैंने एक्सपेंशन को ओपन कर दिया है, समेशन को सॉरी। तो ओपन करने के बाद आपका सारा कुछ कैंसिल आउट होकर आपके पास आ गया है -1/4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है 49। तो 49 में क्या कह रहा है, लेट ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड पी की वैल्यू आपको पता है, पी गिवन है, क्यू दिया है और आर भी दिया, ये तीनों दिए हैं। ठीक है, अब कह रहा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब बताइए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके पास अगर इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स होने की कंडीशन क्या होती है, सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो दिस इज मेथड 1 कि आप इसको फॉलो करिए, डी इक्वल टू 0 करिए। तो डी इक्वल टू 0 करेंगे, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इक्वल टू 0। और यू कैन से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr, ये कर सकते हैं आप। मेथड टू क्या है, आप देखिए, आपको पता है अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर इनके सम ऑफ कोएफिशिएंट्स जो है वो 0 आता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके क्वाड्रेटिक में भी कराया गया था ये रूल कि a प्लस बी इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, और यू कैन से x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, दोनों बातें सेम है। तो अब देखिए यहाँ से जब मैं a प्लस बी प्लस सी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो मैं एक बार क्या चेक कर रही हूँ, p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो जैसे ही आप p प्लस क्यू प्लस आर करेंगे तो आपको ये फाइनल जो है 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आ रहा है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज इट्स रूट। ठीक है, ये है ना, बट वी हैव इक्वेशन 1। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं तो इक्वेशन 1 हैज बोथ रूट्स इक्वल, मतलब इसके दोनों रूट सेम आ गए। मतलब ये वाली इक्वेशन जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर किसके इक्वल हो जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों सेम ही है ना इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से अगर मैं करूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट बताना एक बार क्या हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट आपको पता है 1 प्लस 1, और सम ऑफ रूट की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए दैट इज क्यू बाई पी। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करूँ दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो ये इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए दैट इज आर बाई पी, है ना। तो आर बाई पी, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू पी। कितना समझ आया। तो अब देखिए r की वैल्यू क्या है, मैंने क्या किया, सम ऑफ रूट किया तो इसकी वैल्यू ये आ गई। आप मतलब बोल सकते हो माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी, एक तो ये मिल गया। जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट किया तो मुझे मिल गया r इज इक्वल टू पी। तो r की वैल्यू क्या पता है, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, और माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ना। तो माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू क्या पता है आपको, पी की वैल्यू पता है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी। ठीक है, ये पता है आपको। अब देखिए यहाँ से कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, या फिर एक चीज देखिए आप, इन दोनों में जो है ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर है, तो मैं सी स्क्वायर अगर कॉमन लूंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ से आप सी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगी तो कितना आ जाएगा, बी माइनस सी। कुछ नहीं करना है, जस्ट अलजेब्रा है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो यहाँ से जब मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये दोनों टर्म्स हो गए। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ए, तो ए कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस आपको वही यूज करना है यहाँ पे। तो देखिए क्या मैं यहाँ से c टाइम्स a माइनस बी कॉमन ले सकती हूँ, तो जैसे ही कॉमन लूंगी यहाँ पे तो c बचेगा और a प्लस बी। सिमिलरली यहाँ से अगर मैंने a टाइम्स b माइनस सी कॉमन लिया
तो अंदर बचेगा ए और ये वाला बी प्लस सी। ठीक है, अब ए बी सी के बारे में आपको पता था, ए बी सी आर द पॉजिटिव नंबर्स, तो ये तो कभी नॉन जीरो होगा नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कैंसिल आउट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स है, राइट। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सी टाइम्स ए माइनस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी माइनस सी, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करिए तो लिखा हुआ है ए सी माइनस ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, इतना आ गया क्या। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब तो आपको कुछ कुछ दिखने लगा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 2ac इज इक्वल टू, आप यहाँ से b कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस सी, और सबको पता है यहीं से ये HP में ही लिखा हुआ है ना, 2ac इज इक्वल टू ab प्लस ac। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या आप 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी विच इज इक्वल टू b, और अगर और जाना पहचाना लिखना है तो क्या होता है ac डिवाइड बाई a प्लस सी इज इक्वल टू b बाई 2, और अगर और जानना है तो इसको भी ऐसे बोलते हैं कि 2 बाई बी इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई ए सी। तो जो जिसको अच्छा लगता है उस फॉर्म में लिखिए। तो ए बी सी यहाँ से आप बोल पाएंगे किस में आ रहे हैं, HP में। ठीक है, तो मैंने क्या किया एक बार फिर से मैं बताती हूँ। आपको पता था कि दोनों रूट सेम है, तो मेथड 1 कोई क्या लगा सकता था, d इक्वल टू 0 सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr। अब आप तीनों को सिंप्लीफाई करते तो कुछ कुछ आता, फिर वहां से एक बड़ी सी इक्वेशन बनती है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता। ठीक है, मेथड 2 क्या है, आप देख पा रहे होंगे जब मैंने सम ऑफ कोएफिशिएंट्स किया दिस इक्वेशन का, तो इसका जो सम है वो 0 आ गया, तो मतलब x इज इक्वल टू 1 विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब कह रहा था कि इस इक्वेशन के दोनों ही रूट सेम है, तो जैसे ही दोनों रूट सेम है तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये इक्वेशन मिल गई, तो मुझे अल्फा की वैल्यू भी 1 पता है, बीटा भी 1 पता है, मतलब दोनों ही रूट सेम है। तो जैसे ही दोनों रूट सेम मिल गए, मैंने सम ऑफ रूट लगाया और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आया r बाई पी, दैट इज r इज इक्वल टू पी। मैंने r की वैल्यू रखी, p की वैल्यू रखी, मैंने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से आपको मिल गया कि ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। ठीक है, चलो अगला क्या है, लास्ट क्वेश्चन 50। तो 50 में क्या कह रहा है, टी के डिनोट्स द kth टर्म ऑफ एन HP। यहाँ पे HP की बात हो रही है फ्रॉम बिगिनिंग, एंड T2 बाई T6 इज इक्वल टू 9, सो द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर T10 डिवाइड बाई T4। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है HP में है। तो आपको पता है अगर आपके पास ऐसा कुछ ABC अगर HP में होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, AP में। तो HP का अपना खुद का कुछ होता नहीं है, ना सम का फॉर्मूला होता है, ना जनरल टर्म निकालने का, तो आप उसको AP में कन्वर्ट करके सारा कुछ प्रोसीजर करिए AP में, फाइनल आंसर आए उसको उल्टा कर दीजिए, वो HP का जो टर्म निकालेंगे वो HP का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, TK इज द kth टर्म ऑफ HP, TK डिनोट्स द kth टर्म ऑफ HP, है ना, kth टर्म ऑफ HP, है ना। और आपको देखो क्या पता है, T2 डिवाइड बाई T9 इज इक्वल टू 9, ये भी HP में ही पता है। तो अगर इसको AP में बनाना है तो टर्म अगर मैं उल्टा कर दूं तो T2 बाई T9 कितना हो जाना चाहिए, 1 बाई 9 के इक्वल। अब ये किस में आ गया, AP में। ठीक है, इतना पता है। तो अगर ये AP में है, मैंने क्या किया, सपोज इसको 1 बाई T2 लिख दिया था, बस को 1 बाई T9, तो T2 बाई T9 विल बी 1 बाई 9, तो ये AP में हो गया। अब AP में T2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस डी, और इसकी वैल्यू होती है A प्लस 8D, तो टोटली किसके हो गया, 1 बाई 9 के। इसको एक बार सिंप्लीफाई करिए और कितना हो जाएगा, ये 9A प्लस 9D इज इक्वल टू 8D प्लस A, तो 9A माइनस A विल बी 8A, और 8A माइनस 9D दिस विल बी माइनस ऑफ D। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि A की वैल्यू या फिर D की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, माइनस ऑफ 8A। ठीक है, आपने D की वैल्यू निकाल ली है। अब आपसे उसने पूछा है कि T10 डिवाइड बाई T4 की वैल्यू। तो अगर मैं AP की बात करूं तो इन AP T10 डिवाइड बाई T4, तो T10 कितना हो जाएगा, A प्लस 9D, और T4 हो जाएगा A प्लस 3, राइट। तो अब आपको पता है D इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 है, तो D की जगह रख दो, तो A प्लस 9 और माइनस ऑफ 8 है, ये कितना हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस ऑफ 8 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये A माइनस 72 टाइम्स A,
और ये हो जाएगा a माइनस 24 टाइम्स a। बस इसको सिंप्लीफाई करना है तो T10 डिवाइड बाई T4 है ना, तो T10 डिवाइड बाई T4 और ये AP की बात चल रही है अभी। तो कितना आया है आपके पास a माइनस 72 दैट इज माइनस ऑफ 71 टाइम्स a और ये माइनस 23, तो a विल बी कैंसिल आउट, ये तो कितना आ गया है कुछ मिस्टेक किया है क्या? आपको पता है कि T2 डिवाइड बाई T6 इज इक्वल टू 9, सो T2 बाई, अच्छा ओके यहाँ पे T6 था, मैंने T9 लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आया है क्या, ये वाला, ठीक है। अब आपसे हाँ, तो ये आ गया है AP में, तो अगर HP में पूछे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 23 डिवाइड बाई 71, ये भी ठीक है। बट आपके आंसर में यहाँ पे T2 बाई T6 था, तो अब यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। मैं फिर से एक कर दे रही हूँ इस वाले मेथड से भी। क्या दिया है आपको T2 डिवाइड बाई T6 इज इक्वल टू 9 है ना, तो T2 बाई T6 इज इक्वल टू 9, ये आपको HP में पता है ना। तो आपको अगर AP में कन्वर्ट करना है तो T2 बाई T6 विल बी 1 बाई 9, और ये AP की बात हो रही है। AP में T2 की वैल्यू होती है a प्लस डी डिवाइड बाई a प्लस 5d विच इज इक्वल टू 1 बाई 9, so this implies 9a plus 9d is equal to a plus 5d है ना, so 9a minus a will be 8a, so 5 minus 9 that is 4, so minus 4a d, तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि d की वैल्यू कितनी आ रही है -2 टाइम्स a। तो जैसे ही आपको ये मिल गया तो पूछ रहा है आपसे T10 डिवाइड बाई T4, ठीक है, तो T10 डिवाइड बाई T4, तो अभी मैं AP में निकाल रही हूँ, फिर जब आप इसका उल्टा कर देंगे तो आपको HP में आंसर मिल जाएगा। तो T10 कितना होता है a प्लस 9d, T4 होता है a प्लस 3d, तो a प्लस d की वैल्यू आपको पता है -2 है, सिमिलरली -2 है, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 18a, और नीचे कितना हो जाएगा a माइनस 6a, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 17a डिवाइड बाई माइनस ऑफ 5a, तो a विल बी कैंसिल आउट 17, तो अब आपका फाइनल आंसर क्या है 17 बाई 5। अब अगर आपको HP में निकालना है तो T10 डिवाइड बाई T4, तो HP में आंसर आएगा इसका उल्टा, दैट इज 5 बाई 17, राइट। तो आप क्या करिए, अगर आपको क्वेश्चन में HP में कुछ भी दिया है उसको AP में कन्वर्ट करिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उसके टर्म्स को रिवर्स कर दिए तो वो HP में चला जाता है, ठीक है। तो T10 डिवाइड बाई T14 आ रहा है 5 बाई 17, राइट, तो 5 बाई 17 ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 50 दिस, सो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। तो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आज के भी क्वेश्चंस ठीक थे, थोड़े थोड़े ठीक थे, है ना। तो जिन जिन को कंसेप्ट पता होंगे उनसे आसानी से हो सकते हैं, बट इतना है कि आप थोड़ा सिली मिस्टेक मत करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, मतलब यही प्रोसेस हो सकता है करने का, है ना। तो क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं होते हैं अगर आपको कंसेप्ट उनका पता है और कैसे उसको हैंडल करना है ना। हर क्वेश्चन करने के 3-4 मेथड होते हैं, आप कौन सा मेथड चूज करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना टाइम लगाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट आता है, किसी आपको इसे HM है उसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है कि कैसे लिखते हैं, जैसे HM आपको दिखाता है रिलेशन, आप डायरेक्ट HM लिख देते, अदरवाइज जिसको नहीं पता है वो प्रॉपर और सिंप्लीफाई करेगा फिर ढूंढेगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आपको वहीं से पता चल जाते हैं तो आप पूरा सॉल्व मत ही करिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब जिसको नहीं पता है वो प्रॉपर सॉल्व करेगा, टाइम जाएगा उसका, फिर आंसर आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए अपने, सो दैट आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 6 में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।